तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और स्टडी आप लोग बहुत बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो हम लेकर आए हैं जिसमें हम लोग हिंदी जो गद्य खंड शुरू किए हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव था क्लियर हो गया है। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 को देखने वाले हैं जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। और ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के एग्जामों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग संपूर्ण क्रांति का जो लेखक है जयप्रकाश नारायण जी, उनका हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे प्यारे बच्चों? इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप लोग बता देते हैं और इसके बाद हम लोग इसमें टोटल 42 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, कितना ऑब्जेक्टिव? 42। तो 42 ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक से बढ़कर एक है जो एग्जाम में बार बार रिपीट किया है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो वीडियो को एक बार लाइक का बटन सभी कोई दबा दो। चलो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर 3 जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। और चैप्टर 3 का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। ठीक है, चैप्टर 3 का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति नाम है। ठीक है, और संपूर्ण क्रांति के जो लेखक हैं वो आपका कौन है जी? जयप्रकाश नारायण, जिसको शॉर्टकट में जेपी भी बोला जाता है, याद रखना। ठीक है, शॉर्टकट में क्या आप बोलेंगे? जेपी। जे से जय, पी से प्रकाश, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, संपूर्ण क्रांति के जो लेखक हैं जयप्रकाश नारायण जी हैं और इनका जो जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। ठीक है, जन्म स्थान सिताब दियारा गांव, यानी सिताब दियारा गांव, एक गांव का नाम है सिताब दियारा गांव। बलिया एक आपका क्या है प्यारे बच्चों? जिला है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश आपका क्या है? राज्य है। ठीक है, और आपको पता है उत्तर प्रदेश का राजधानी क्या होता है? लखनऊ होता है। ठीक है, बहुत सारे वीडियो में बताया आप लोग। तो जन्म स्थान यानी सिताब दियारा गांव में इनका जन्म हुआ था और किस जिला में? तो बलिया जिला में। और किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का राजधानी आपका क्या होता है? लखनऊ होता है। ठीक है, पुकार का नाम, पुकार का नाम मतलब जब बचपन में थे तो जयप्रकाश नारायण जी को बचपन में लोग क्या कहते थे? और आपको पता है कि सभी किसी का बचपन में नाम अलग अलग होता है। कोई कहता है छोटी, छोटू, कोई कहता है मोटू, लंबा, मतलब अलग अलग तरह का नाम, ननकू, बरकू नहीं कहते हैं। तो उसी तरह जो है पुकार का नाम, जयप्रकाश नारायण जब छोटे थे इनको लोग बाबू कहते थे बचपन में। क्या कहते थे? बाबू। ठीक है, याद रखना। इनके माता पिता, इनके माता जी का नाम क्या था? फूल रानी, और इनके पिताजी का नाम क्या था? हर्षदयाल। ठीक है, इन्हें अगर आपसे कोई पूछ दे कि जयप्रकाश नारायण जी की माता का नाम क्या था तो फूल रानी और पिताजी का नाम हर्षदयाल। ठीक है, बोले यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं ना है। पत्नी, यानी जो जयप्रकाश नारायण जी थे इनका पत्नी का नाम था प्रभावती देवी, याद रखना। इनके पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। प्रभावती देवी सुनिएगा ध्यान से, ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री, यानी ब्रजकिशोर प्रसाद की बेटी से शादी हुआ था इनको, जयप्रकाश नारायण जी को, जिनका पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। ठीक है, ऐसे भी एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलता है सब। निधन, इनका निधन कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। तो यार आप लोगों का टोटल क्या होगा? परिचय यानी इंट्रोडक्शन जयप्रकाश नारायण जी को, जो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इससे भी तैयार होता है। ठीक है, तो मेरा पर्पस यही होता है कि बच्चों को जो है थोड़ा इंट्रोडक्शन यानी इनके बारे में बता देने से क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव बहुत सारा सवाल बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में टोटल 42 प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग कितने प्रश्नों को जवाब दे पा रहे हैं शुरू से लेकर अंत तक प्लीज सभी कोई वीडियो को देखिएगा और अपने आप को जांचिए कि आप लोग कितने सही से जवाब दे पा रहे हो। ठीक है, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को कितना सही हो रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? यानी आपको बताना है किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। क्या महात्मा गांधी कहे हैं, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कि जवाहरलाल नेहरू, कि लाल बहादुर शास्त्री? सभी को एक बार कमेंट करके बताओ उसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी कहे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, क्या आप लोग सही बताए हैं? तो अगर बताए होंगे तो आप लोग आंसर करेक्ट सही है। चलिए 2 नंबर का आंसर दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? यानी रामधारी सिंह दिनकर का जो निधन किस अस्पताल में हुआ था?
अपोलो अस्पताल, श्री राम नर्सिंग होम, PMCH पटना या बिलीगर्टन नर्सिंग होम। तो याद रखना बिलीगर्टन नर्सिंग होम। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल क्या होगा बच्चों, सही होगा, डी नंबर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जवाब दीजिएगा, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी को किसका दलाल कहा गया है। दलाल का मतलब क्या होना, किसी के पक्ष में बातें को रखना, ठीक है, उसका पक्ष देना। ठीक है, तो रूस में, ब्रिटेन को, जापान को कि अमेरिका को। तो जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, तो अमेरिका को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बच्चों, सही होगा आपका। ठीक है, चलिए 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी का स्वास्थ्य जो है डिसमिस हो गया था, मतलब घबरा गया था, तो उनको निगरानी रखने के लिए, देखभाल रखने के लिए डॉक्टर को रखा गया था। उस डॉक्टर का नाम क्या है, डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर मकबूल या डॉक्टर एजाज। तो याद रखिएगा उनका नाम था डॉक्टर रहमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। यानी जयप्रकाश नारायण जी प्यारे कुछ पढ़ना चाहते थे, ठीक है, वो चाहते थे कि हम और आगे लाइफ में हम पढ़े, लेकिन उनके पास पैसा का बहुत अभाव था। ठीक है, तो आपको पता है कि कभी कभी क्या होता है, गांव में जो है कोई भाषण देने आता है, तो उसी तरह कोई व्यक्ति जो है भाषण देने के लिए आए थे। ठीक है, तो भाषण उन्होंने सुने ना कि अमेरिका में जाकर लोग मतलब काम धाम कर पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बातों को यहाँ बताया गया है कि जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली, स्वामी रामतीर्थ या स्वामी सत्यदेव या स्वामी विवेकानंद या स्वामी सहजानंद। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए 5 का। तो याद रखना प्यारे बच्चों, स्वामी सत्यदेव जी कहे थे। ठीक है, यानी स्वामी सत्यदेव कभी भाषण दे रहे थे, तो स्वामी सत्यदेव जी के भाषण जब सुने तो इन्होंने पढ़ने के लिए कहाँ चले गए, अमेरिका चले गए। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिएगा, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। ठीक है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, आत्मानंद जी, शिवानंद गोस्वामी, सदानंद जी या साधानंद गुप्त ने। याद रखिएगा सदानंद जी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे। ठीक है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। ठीक है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था, उमा शंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को या हृदय नारायण दीक्षित को। तो याद रखिएगा ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था, तो उमा शंकर दीक्षित को। ठीक है, 7 का आंसर क्या होगा बच्चों, ए होगा। ठीक है, सही से आप लोग जवाब दे पा रहे हो ना, एकदम आप लोग सही से जवाब दीजिए। ठीक, लास्ट में आप लोग से पूछेंगे जरूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहां से पास किए थे। जो जयप्रकाश नारायण जी थे वो ISC की परीक्षा कहां से पास किए थे, पटना कॉलेज से, पटना साइंस कॉलेज से, कि हिंदू विश्वविद्यालय से, कि बिहार विद्यापीठ से। तो याद रखना बिहार विद्यापीठ से किए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 का जवाब दीजिए क्या होगा, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। जो लेनिन थे इनका मृत्यु कब हुआ था, 1925 में, 1932 में, 1938 में, 1924 में। तो याद रखना 1924 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिएगा, लिखा हुआ है जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। जो जयप्रकाश जी थे वो मार्क्सवादी कब बन गए, 1928 ईस्वी में, 1927 में, 1938 में, 1924 में। तो याद रखिएगा 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग कितने प्रश्नों को देख चुके हैं, 10 प्रश्नों को देख चुके हैं। सभी को एक बात ईमानदारी से बताइए, क्या आप लोग 10 ऑब्जेक्टिव में कितना सही से जवाब दे पाए। पहले इतना आप लोग बताइए, तो क्या आप लोग 10 ऑब्जेक्टिव में कितने ऑब्जेक्टिव को जवाब दिए हो। एक बार सभी लड़का लड़की कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
सभी कोई कमेंट करके बताओ तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, यानी फणीश्वर नाथ जो रेणु जी हैं उनके इसमें से कौन सा पुस्तक है? सत्यकाम, कुरुक्षेत्र, उस जनपद का कवि हूँ या मैला आंचल। तो याद रखिएगा मैला आंचल, ठीक है। यानी फणीश्वर नाथ रेणु जी का कौन सा पुस्तक है? मैला आंचल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, यानी 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कृष्णा वल्लभ सहाय, अब्दुल गफूर या अनुग्रह नारायण सिंह या महामाया प्रसाद। तो याद रखिएगा 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा बच्चों? सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर आप लोग जवाब दीजिए क्या होगा? किसे लोक नायकू के नाम से जाना जाता है? यानी किसे जो है लोक नायकू के नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी को, जयप्रकाश नारायण को, महाकवि जायसी को या बाल गंगाधर तिलक को? याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी को। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा बच्चों? सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है जयप्रकाश नारायण का जन्म, ठीक है, इसको जन्म समझिएगा, यहाँ पर न छूट गया है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? ये भी जो है आप लोगों को इंट्रोडक्शन में ही बताया है, बताइए क्या होगा? 11 अक्टूबर 1902 को, 8 अक्टूबर 1904 को, या 8 सितंबर 1903 को, या 18 अक्टूबर 1902 को? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर। चलिए 15 का जवाब दीजिए क्या होगा? 15 नंबर है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? ये भी आप लोग को इंट्रोडक्शन में ही बताया है कि नहीं बताया? खुद से बताइए क्या होगा? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? क्या लीलावती देवी नाम था, अमरावती प्रभा की प्रभावती देवी की प्रभासिना? क्या होगा बताइए? बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, प्रभावती देवी होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट सही है, ठीक है। चलिए 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 है रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया या इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया या मदन मोहन मालवीय या जयप्रकाश नारायण? याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी का था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? ठीक है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 में, 1949 में, 1947 में, 1962 में? तो याद रखिएगा 1952 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या होगा बच्चों? सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। यानी जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न की उपाधि कब दिया गया था? भारत रत्न सब किसी को नहीं मिलता है, जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हीं को मिलता है, ठीक है। तो 1990 में मिला था, कि 1998 में, कि 1978 में, कि 1974 में? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब मिला था? तो 1998 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 19 की तरफ। चलिए 19 का जवाब दीजिए तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 है उर्वशी किसकी रचना है? यानी जो उर्वशी किताब है वो किसने लिखे हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी, कि मोहनलाल महतो वियोगी या सुमित्रानंदन पंत की जयशंकर प्रसाद? एक बार सभी लाल कलर के कमेंट करके बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर। सभी को बताओ कि उर्वशी किसकी रचना है। तो याद रखना प्यारे बच्चों, जो उर्वशी है वो आपका रामधारी सिंह दिनकर जी का है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 है माटी की मूर्ति रचना किसकी है? यानी माटी की मूर्ति जो पुस्तक इसको किसने लिखे हैं? रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, कि गजानन माधव मुक्तिबोध या आरसी प्रसाद सिंह? तो याद रखना प्यारे बच्चों, माटी की मूर्ति किसने लिखे हैं? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल क्या होगा? सही होगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग कितने प्रश्नों को देख चुके हैं? 20। सभी को एक बार कमेंट करके बताओ तो
20 ऑब्जेक्टिव में आप लोग कितने ऑब्जेक्टिव को जवाब दिए हो, एक बार सभी को कमेंट करके बताओ। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सभी को कमेंट करके बताओ क्या होगा। अभी तक आप लोग 20 प्रश्न को हम लोग देखे हैं, क्या 20 प्रश्न में आप लोग कितने से अपने से जवाब दे पाए हो। कोशिश कीजिए हर एक प्रश्न को जवाब अपने से देने का, ठीक है, जिससे आप लोगों को खुद मालूम चले कि हम कितने सवालों को जवाब दे पा रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 21 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 है, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है। दिनकर जी जो है किस लिए प्रसिद्ध थे, साहित्यिक रचना के लिए, संगीत के लिए, मूर्ति निर्माण के लिए, उपन्यास लेखन के लिए। तो याद रखना दिनकर जी जो है किसके लिए प्रसिद्ध थे, तो साहित्यिक रचना के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी को भारत की जनता जो है किस नाम से इनको याद करते हैं, समाज नायक, देश नायक, लोक नायक की जन नायक। याद रखना लोक नायक के नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इनका क्या होगा, करेक्ट सही होगा। चलिए 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। इन जयप्रकाश नारायण जी थे, संपूर्ण क्रांति के बारे में जो भाषण था उन्होंने कहाँ दिए थे और कब दिए थे। इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, रांची में 5 जून 1975 को, कि जमशेदपुर में 5 जून 1973 को, कि पटना में 5 जून 1974 को। तो याद रखिएगा इन्होंने पटना में 5 जून 1974 को दिए थे। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा आपका जवाब। ठीक है, क्या सभी को डी बोला है, एकदम आप लोग का सही है। चलिए 24 नंबर का जवाब दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। ये भी आपको इंट्रोडक्शन में ही बताए थे कि सबसे बताना, इसलिए हम बाबू इंट्रोडक्शन बताते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन बता देने से ना बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था बताओ, बिट्टू, कीटू, बाउल कि मोनू। तो याद रखिएगा बाउल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी थे, छात्रों के समर्थन में कब उतरे थे, यानी कब आंदोलन किए थे, 1973 को, 1976, 1974, 1977। तो याद रखिएगा 1974 को जो है आंदोलन किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए 26 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। जयप्रकाश नारायण जी के पिता का नाम बताना है, क्या होगा, दीनदयाल, हर्षुदयाल, रामदयाल या सर्वेश दयाल। ये भी आप लोग को इंट्रोडक्शन में बताए थे कि नहीं, बताए थे ना। तो आप लोग खुद इसका जवाब दीजिए, तो क्या होगा, जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का नाम क्या था, तो याद रखिएगा हर्षुदयाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक, चलिए 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी किताब को रचे उसका नाम क्या है। उसने कहा था जूठन, संपूर्ण क्रांति की शिक्षा। तो याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 28 नंबर। चलिए 28 नंबर का जवाब दीजिएगा, संपूर्ण क्रांति क्या है। इन्हें अगर आपसे पूछ दिया जाए कि संपूर्ण क्रांति निबंध है कि भाषण है कि कहानी है कि क्या है, बताओ। निबंध, भाषण, कहानी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति क्या है, एक भाषण है, इन्होंने भाषण दिए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 29 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 है, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है। संपूर्ण क्रांति जो है किसकी देन है, यानी किसने लिखे हैं, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण जी का देन है। ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, डी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 30 नंबर। 30 का जवाब दीजिए क्या होगा। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है, यानी संपूर्ण क्रांति में जो भाषण दिए थे वो किसका है, जयप्रकाश नारायण जी का, रामधारी सिंह, दिनकर जी का, भगत सिंह का, इनमें से किसी का नहीं। तो याद रखिएगा किन का होगा, तो जयप्रकाश नारायण जी का।
ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग कितने देख चुके, 30 ऑब्जेक्टिव को देख चुके। ठीक है, सभी को एक बार फिर से बाबू कमेंट करके बताओ 30 ऑब्जेक्टिव में आप लोग कितने ऑब्जेक्टिव को सही कर पाए। प्लीज सभी को एक बार बाबू कमेंट करके बताओ, क्योंकि अभी हम लोग को 12 प्रश्न और देखना है। टोटल इसमें कितना प्रश्न है, 42 प्रश्न है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग सभी को एक बार कमेंट करके जरूर बताओ कि 30 ऑब्जेक्टिव में आप लोग कितने ऑब्जेक्टिव को सही कर पाए हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 31 नंबर। चलिए 31 नंबर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। इन जगह का नाम बताना है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी आप लोग को इंट्रोडक्शन में बताए थे। बताओ, राघोपुर दियारा, सिताब दियारा, बलिया या छपरा। याद रखिएगा सिताब दियारा में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट 32 नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, यानी 1974 ईस्वी में जब छात्र आंदोलन हुआ था तो उसका नेतृत्व यानी उसका लीडर कौन थे, जॉर्ज फर्नांडिस, देवीलाल, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण। याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट 33 की तरफ चलिए बताइए 33 नंबर का आंसर क्या होना चाहिए। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1974 में, 1975 में, 1976 में, 1977। तो याद रखिएगा 1900 क्या हो जाएगा, 74। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट 34 नंबर। चलिए 34 का जवाब दीजिएगा क्या होगा। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, आपको बताना है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी को जो है समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अर्जुन पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, मैग्सेसे सम्मान या गांधी सम्मान। याद रखना मैग्सेसे सम्मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 35 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी थे मद्रास में जो किस मित्र के साथ रुके हुए थे, गंगा बाबू, दिनकर जी, ईश्वर अय्यर या भगवान अय्यर। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। 35 के आंसर सभी कोई बताओ क्या होगा, अगर आप लोग जानते होंगे तो। क्या गंगा बाबू होगा कि दिनकर जी होगा कि ईश्वर अय्यर होगा कि भगवान अय्यर होगा। तो याद रखना ईश्वर अय्यर होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 36 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्कार किसके हाथों में है। ठीक है, इन जयप्रकाश नारायण जी का कहना है कि देश का जो भविष्य है किनके हाथों में है, नेताओं के, नई पीढ़ी के, पुरानी पीढ़ी के, पूंजीपतियों को। तो याद रखिएगा नई पीढ़ी के हाथों में होता है। ठीक है, इन युवा वर्ग के हाथ में होता है। युवा वर्ग जो है क्या कर सकता है, भारत को जो है कितने आगे की तरफ बढ़ा सकता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक, चलिए 37 नंबर। 37 का जवाब दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था। यानी दिनकर जी के जो दिल का दौरा किसके घर पर पड़ा हुआ था, रामनाथ जी गोयनका के, गंगा बाबू के, जयप्रकाश नारायण के या ईश्वर अय्यर के। तो याद रखिएगा रामनाथ जी गोयनका के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 38 नंबर। क्वेश्चन नंबर 38 है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। बताइए संपूर्ण क्रांति का नारा जो है किसने दिया था। क्या दिनकर जी दिए थे, जयप्रकाश नारायण जी दिए थे, कि मोरारजी देसाई ने दिए थे, कि ईश्वर अय्यर दिए थे। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 39 नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी है। ठीक है, जो जयप्रकाश नारायण जी थे वो बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दिए थे, मैट्रिक बिहार का या आईएससी की या बीए की या इनमें से कोई नहीं। याद रखना आईएससी की। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 40 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 है, पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किससे मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। किसने कहा था, दिनकर जी ने, बेनीपुरी जी ने, गोयनका जी ने या दीक्षित जी ने। तो याद रखना दीक्षित जी कहे थे।
ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 41 नंबर। चलिए 41 नंबर का जवाब दीजिएगा। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे, यानी गहरा मानते थे? पुराने जमाने की, नए जमाने की, तो अंडरग्राउंड जमाने की, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे, तो अंडरग्राउंड जमाने की, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 42 नंबर और आखिरी प्रश्न इस चैप्टर का। चलिए 42 नंबर का आप जवाब दीजिए। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? जयप्रकाश नारायण जी जो है किसको भाई कहते थे? दिनकर जी को, जवाहरलाल जी को, रामानाथ गोयनका को, या गंगा बाबू को? याद रखना जवाहरलाल नेहरू जी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक है, तो टोटल इसमें कितना ऑब्जेक्टिव था, 42 ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो सभी को एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि 42 प्रश्नों में आप लोग कितने जवाब सही से दे पाए हैं। ठीक है, और कितना तैयारी आप लोगों को जबरदस्त हुआ है। अगर आप लोग कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो तो सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे जो है अब एग्जाम क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, नजदीक आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जो है बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।